लोगों को लगता है कि उनकी छोटी सी छोटी इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में उन्हें क्या ही राइट्स दिला सकती है। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट पर आप बस उस लेवल के एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर ही तो बनते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि मिश्रा एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टलिंग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर उस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है या करना चाहता है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट्स और अग्रीमेंट्स। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी स्टेक कम हो तो आपको अपनी राइट्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक बार जल्दी से आप सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहे। डन? सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते क्या है। कोई भी कंपनी में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनके पास कंपनी के टोटल शेयर्स का छोटा हिस्सा होता है। जैसे कि अगर किसी कंपनी में एक इन्वेस्टर के पास 100 शेयर्स हैं और कंपनी के टोटल शेयर्स 10,000 हैं, तो उस इन्वेस्टर का ओनरशिप 1% होता है, जो कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहलाता है। अक्सर इन शेयर होल्डर्स का कंपनी के मेजर डिसीजन पर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास कोई राइट्स नहीं होते। इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं जो कंपनी की ट्रांसपेरेंसी और फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करते हैं। चलिए हम बात करते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट्स के बारे में। पहला इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू इंफॉर्मेशन। मतलब आपको कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स और कुछ मेजर ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन देनी होती है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर है और आपको कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस समझना है, तो आप बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट राइट है राइट टू अपोज। अगर आपको लगता है कि कंपनी का डिसीजन शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो आप उस डिसीजन को अपोज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कंपनी किसी मेजर मर्जर या एक्विजिशन में जा रही है और आपको लगता है कि ये डील फेयर नहीं है, तो आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर अग्रीमेंट्स के बारे में। ये अग्रीमेंट्स अक्सर कंपनी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बीच होती हैं, जो उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस को क्लियरली डिफाइन करती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि टैग अलोंग राइट्स और प्रीएम्प्टिव राइट्स। टैग अलोंग राइट्स का मतलब है कि अगर मेजर शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी अपने शेयर्स सेम टर्म पर बेचने का अधिकार होता है। कंपनी एक्स में 80% शेयर्स मेजर शेयर होल्डर्स के पास हैं और 20% एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास। अगर मेजर शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स किसी बायर को बेच रहे हैं, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी अपने शेयर्स उसी बायर्स को बेच सकता है। प्रीएम्प्टिव राइट्स कहता है कि अगर कंपनी नए शेयर्स इश्यू कर रही है, तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किया जाना चाहिए ताकि उनका ओनरशिप परसेंटेज डाइल्यूट ना हो। ये क्लॉज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि उनकी ओनरशिप स्टेक कम ना हो। चलिए हम कुछ रियल लाइफ केसेस स्टडीज और एग्जांपल्स देखते हैं जो बताते हैं कि ये राइट्स और अग्रीमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एक पॉपुलर केस है टाटा मिस्ट्री डिस्प्यूट। इस केस में माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने कंपनी के मेजर डिसीजन को अपोज किया था, क्योंकि उनको लगा कि डिसीजन शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में नहीं है। इस केस से ये समझ आता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट्स भी कंपनी गवर्नेंस में एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, ये था एक ओवरव्यू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट्स और अग्रीमेंट्स के बारे में। याद रखिए, चाहे आपके पास कंपनी में कम शेयर्स हो, फिर भी आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ये समझना जरूरी है कि आपके राइट्स क्या हैं और कैसे आप उनका उपयोग कर सकते हैं ताकि आपके इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। मगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि आपकी सालों पुरानी सेफ इन्वेस्टमेंट किसी न किसी रीजन की वजह से आप क्लेम नहीं कर पाते। ऐसे में एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर क्या कर सकता है? More than 5,000 of satisfied minority shareholders believe इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, which is इन्वेस्टलिंग। तो शेयर से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम के लिए हमें रीच आउट जरूर कीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और अपने राइट्स को समझिए। थैंक यू।